तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 5 मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। वह ईश्वर के वचन और प्रार्थना द्वारा पवित्र हो जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सबको जय यीशु। आज का विषय है मूर्ति पूजा का खाना क्या विश्वासी खा सकता है या नहीं। इस विषय में हम बात करेंगे, परमेश्वर के वचनों के द्वारा देखेंगे। देखो, सबसे पहले परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है वह ईश्वर के वचन और प्रार्थना द्वारा सब कुछ शुद्ध और पवित्र हो जाता है। क्या हो जाता है? ईश्वर के वचन और प्रार्थना द्वारा सब कुछ पवित्र हो जाता है। यदि आपके पड़ोसी आपको खाना खाने के लिए बुलाया है, उसकी यहाँ कुछ पूजा पाठ हुआ और आपको खाना खाने के लिए बुलाया, और आप यूं सोचते हैं कि वो मूर्ति पूजा का खाना है, इसलिए आप नहीं जाते और डरते हैं, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जाइए और खाना खाने जब बैठते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को इस खाना के लिए धन्यवाद दीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, मन में कीजिए, वो नहीं सुने इस प्रकार के प्रार्थना करें और खाना को खा लीजिए। उस पर कोई भी आपको पाप नहीं लगेगा। यदि आप देखिए, मैं समझाने की कोशिश क्या रहेगा कि यदि आप सबसे पहली बात क्या है कि उस खाना को आपको धन्यवाद के साथ ग्रहण करना है, आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा। यदि आप उस खाना में सम्मिलित नहीं होते हैं, यदि आप उस खाना को नहीं खाते हैं, तो जरूर आपको प्रभु यीशु मसीह दंड देंगे। क्यों? कैसे दे सकते हैं, कैसे देंगे? आप इसको समझते नहीं, क्योंकि आपके पड़ोसी के साथ आपका प्रेम है, आपके पड़ोसी के साथ आपका संबंध है। यदि आप उसके कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, उसके खाना में सम्मिलित नहीं होते, तो क्या होगा? आपका जो आपके पड़ोसी के बीच में प्रेम है वो टूट जाएगा, और प्रेम टूट जाने के कारण, संबंध टूट जाने के कारण आप तो उसके साथ नफरत नहीं करते, लेकिन वो लोग आपके साथ नफरत करना चालू करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम था, प्रभु यीशु मसीह का जो संबंध था, वो तो टूट गया। तो प्रभु यीशु मसीह आपको दंडित करेगा कि नहीं? आप सोच के देखिए, जरूर करेगा। और दूसरी बात, आपको मैं एक बात और समझाना चाहता हूं कि आप अपने पड़ोसी के जो खाना को मूर्ति पूजा का खाना समझते हैं, इसलिए आप नहीं जाते, डरते हैं और कांपते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो आपके घर में जो राशन आते हैं, जो व्यक्ति आपको ये मूर्ति पूजा के खाना से बंधेज किया है, परहेज करने के लिए कहा है, उससे आप पूछिए। जो आपके घर में खाना का जो सामग्री आता है, यूं समझो कि हो सकता है वो चावल खरीदता हो, या किसान है तो चावल नहीं खरीदता, उसे अपने को खेत पर चावल उगा लेता है, धान उगाने से चावल मिलता है, ठीक है, वो उस बात को छोड़े। तेल तो नहीं उगा पाता, वो किराना दुकान से आता है। नमक है, वो भी किराना दुकान से आता है। शक्कर है, किराना दुकान से आता है। चाय पत्ती है, किराना दुकान से आता है। यूं समझिए कि दाल, आटा और साबुन, ये सब चीज कहाँ से आता है? किराना दुकान से आता है। और वो जो किराना दुकान वाला है वो हिंदू भाई है। वो किराना दुकान वाला कौन है? हिंदू भाई है। और उसके दुकान पर उनके 36 कोटि या 32 कोटि जो भी जितने भी कोटि है, उसके देवी देवता का फोटो है, मूर्ति है। उसमें अगरबत्ती और दिया लगाए बिना वो सामान नहीं बेचता। शाम को भी अगरबत्ती लगाता है, सुबह भी लगाता है। और उस सामान को आप खरीद कर अपने घर में लाते हैं और उसे बड़ा प्यार से खाते हैं, तब वो मूर्ति पूजा का खाना नहीं होता। या आप तो ऐसे सोचते हैं तो प्रतिदिन आप मूर्ति पूजा का खाना खा रहे हैं। और जिस भाई ने, जो प्रचारक ने, जो पास्टर ने आपको ये नियम दिया है कि आपके पड़ोसी की यहाँ खाना खाने नहीं जाना, वो मूर्ति पूजा का खाना है। यदि आप खाएंगे तो मूर्ति पूजक बन जाएंगे, यदि आप खाएंगे तो आपको प्रभु यीशु मसीह दंडित करेगा। ऐसे सिखाने वाले को पूछिए, सबसे पहले बात पूछिए कि आपके यहाँ जो राशन आते हैं, तेल, शक्कर, नमक, आटा, चाय पत्ती, साबुन, ये कौन से दुकान से आते हैं बोल के पूछिए। यदि वो भाई हिंदू है, हिंदू भाई का दुकान है, किराना दुकान, उस भाई की दुकान से आते हैं, तो आप कैसे खा लेते हैं? वो भी तो मूर्ति पूजा का राशन है, उसी दुकान से आ रहा है, मूर्ति पूजा करने वाले भाई के दुकान से आ रहा है, तो वो राशन आप कैसे घर में पका के खा सकते हैं? आपको यही बोलेगा कि प्रार्थना करने के बाद सब शुद्ध हो जाते। तो आप जब मूर्ति पूजा के खाना खाने जाएंगे तो वो प्रार्थना करने से शुद्ध नहीं हो सकता।
आराम से शुद्ध होगा और ईश्वर उसे शुद्ध कर देता है। आप बेझिझक खा सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सब क्या है, आपको डराते हैं, घबराते हैं, और कुछ नहीं है। आप डरिए नहीं, आप आराम के साथ कोई भी मूर्ति पूजा के खाना में सम्मिलित हो सकते हैं, खा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे मूर्ति पूजा क्या है। और ऐसे अगर आप मूर्ति पूजा से डरते रहेंगे, मूर्ति पूजा का खाना से आप डरते रहेंगे, तो आप समझ लीजिए आप प्रतिदिन मूर्ति पूजा का खाना खा रहे हैं। किराना दुकान से आते वो मूर्ति पूजा का है, उससे बड़ा प्यार से आप खा रहे हैं। यदि हम कोई भी खाना कहीं पर भी अगर सम्मिलित होते हैं खाना के लिए, और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उस खाना के लिए, और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद क्या हो जाता है, वो पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो हमें कोई भी पाप नहीं लगता। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझ गए होंगे। आप कहीं पर भी खाना खाने जाइए, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, यूं समझे आपके समाज वाला है, आपको बुलाते हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप बड़ा प्रेम के साथ जाइए और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़िए, परमेश्वर के वचन को याद कीजिए कि प्रभु आपने इस सुंदर से खाना दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर मांगता हूँ, आमीन। वो शुद्ध और पवित्र हो जाएगा और उसे आप खा सकते हैं, आपको कोई भी पाप नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप समझ गए होंगे कि आपको मूर्ति पूजा के खाना से कोई परहेज नहीं करना है। आपको किसी भी भाई बुलाते हैं तो आपको खाना खाने जाना ही है। इससे आपका और उसके बीच में जो प्रेम है वो बना रहेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करे, आमीन।